ठीक है, चलो एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, बिजली। और बिजली को समझने के लिए सबसे जरूरी है एक आसान नियम, जिसे ओम का नियम कहते हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं बस तुम्हें फॉर्मूले नहीं बताऊंगा। चलो देखते हैं कि यह कैसे काम करता है, अपने घर पर ही। तो तुम्हें क्या चाहिए? बस 3 चीजें, एक छोटी बैटरी, एक छोटा लाइट बल्ब और कुछ तार, बस। अगर तुम चाहो तो एक सस्ता मल्टीमीटर भी ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर तुम्हारे पास मल्टीमीटर नहीं है तब भी क्या करना है। सबसे पहले तारों का इस्तेमाल करके बैटरी को बल्ब से जोड़ो। तुरंत बल्ब जल उठता है। अब यह है जादू। ओम का नियम कहता है कि उस बल्ब की रोशनी 3 चीजों पर निर्भर करती है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। दूसरे शब्दों में, बैटरी कितनी ताकत देती है, बिजली कितनी आसानी से बहती है और बल्ब बहाव का कितना विरोध करता है। चलो इसे करके देखते हैं। बैटरी को एक कमजोर बैटरी से बदल कर देखो। देखा, बल्ब की रोशनी कम हो गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि कम वोल्टेज के साथ उतना करंट नहीं बह पाता, इसलिए बल्ब उतनी तेजी से नहीं चमकता। अब यहाँ मजा आता है। अगर तुम्हारे पास एक और बल्ब है तो उन दोनों को एक लाइन में जोड़ो, एक के बाद एक। तुम देखोगे कि दोनों बल्ब पहले से कम चमक रहे हैं। क्यों? एक और बल्ब जोड़ने से तुमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। ज्यादा रेजिस्टेंस का मतलब है कम करंट और इसका मतलब है कम चमक। और यही ओम का नियम है। एक सर्किट में करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, करंट उतना कम होगा। वोल्टेज जितना ज्यादा होगा, करंट उतना ज्यादा होगा। बस इतना ही आसान है। अगर तुम्हारे पास मल्टीमीटर है तो तुम असली नंबर्स भी माप सकते हो। देखो कि जब तुम और बल्ब जोड़ते हो या बैटरी बदलते हो तो करंट कैसे बदलता है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो बस बल्बों को ज्यादा या कम चमकते हुए देखना ही काफी सबूत है। तो अगली बार जब तुम स्विच ऑन करो या अपना फोन चार्ज करो, याद रखना ये सब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच के संतुलन के बारे में है। इसे घर पर करके देखो, सुरक्षित रहना और साइंस से अपनी दुनिया को रोशन करो।